Hello बच्चों, welcome to IFS. So in this video we are going to discuss about the syllabus for IIT JAM Chemistry for 2024 एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर हम लोग आज फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ओके कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आते हैं. तो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स. ओके तो फिजिकल केमिस्ट्री भी हमारे पेपर का जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो यहाँ पे आपको पूरे 8 to 9 टॉपिक्स कवर करने हैं और उसमें भी आपको सब टॉपिक्स में यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आपको जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग आपने पहले भी पढ़ा होगा आपके 11th स्टैंडर्ड में. तो यहाँ पे आपको प्लैंक्स बॉडी रेडिएशन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बोहर्स थ्योरी है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सारी चीजें जो आपकी है वो बेसिक थिंग्स है. ओके तो आपको यहाँ पे बोहर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे आपकी जो बोहर्स थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है. आपके लिए यहाँ पे डी ब्रोगलीज पोस्टुलेट्स है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारी बेसिक चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है. और इसी टॉपिक में आपको क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ना है. तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो जो बेसिक चीजें हैं उसके पोस्टुलेट्स है, ऑपरेटर्स है, यहाँ पे आपको देखने हैं नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस आपको देखना है. आपको साई2 क्या है, ओके वो सिग्निफिकेंस ऑफ साई2 देखना है. ओके ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी. एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, sp-d ऑर्बिटल्स के शेप्स आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इज ऑल्सो द हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी आपको यहाँ पे कवर करना है. इसके बाद जो आता है गैसियस स्टेट. ठीक है तो गैसियस स्टेट ये जो टॉपिक है आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से हर बार आपको यहाँ से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप देख सकते हो PYQs में. तो इसमें से आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. ओके तो ये हुआ हमारा गैसियस स्टेट का. यहाँ पे आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैस देखते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर, मीन फ्री पाथ, विस्कोसिटी देखते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. ठीक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे. आइडियल गैस बिहेवियर आपको यहाँ पे देखना है. वैंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी. और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जहाँ से आपको कोई ना कोई मतलब 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हर बारी आते ही आते हैं. ओके तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका क्रिटिकल स्टेट्स. तो क्रिटिकल स्टेट्स में क्या मेनली कंसेप्ट्स क्या है एक्चुअली कि उसमें हम देखते हैं कि गैस को लिक्विफाई कैसे करे. तो एवरी एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन आना ही आना है तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. आफ्टर दैट आपका है लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट बहुत ही इजी टॉपिक है और यहाँ से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इसमें से इम्पोर्टेंट जो है आपका विस्कोसिटी इम्पोर्टेंट है और सरफेस टेंशन इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे फोकस विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पे करना है. ओके तो इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में आप यूनिट सेल्स देखेंगे, मीलर इंडाइसेस देखेंगे, क्रिस्टल सिस्टम्स, ब्रेवियस लैटिसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. और इस पार्ट का, इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक जो है वो है आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ. यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने हैं उन्होंने हर बारी. तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस देके ये पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा. ओके हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स, आप यहाँ पे इंसुलेटर आल्सो इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके फॉर IIT JAM फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सॉलिड स्टेट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा. थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट पार्ट. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल. यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथमेटिक का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज. ओके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. यूलर्स रेसिप्रोसिटी आपको पूछी जाती है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी. गिब्स फ्री एनर्जी है यहाँ पे आपकी. ओके प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस एंड गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, केमिकल पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी है. ओके उसके बाद आपको जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं,
उसके हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस एंड ऑल, कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडक्टेंस वगैरह हम सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, नर्स्ट इक्वेशन पे आपको हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो आता है, तो यह आपका हुआ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ। ट्रांसपेरेंस ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। तो इन कंसेप्ट पे आपको ज़रा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो एडसॉर्प्शन आता है। तो यहाँ पे जो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन के रिगार्डिंग सम ये टॉपिक है। यहाँ पे आपकी गिब्स एडसॉर्प्शन इक्वेशन है, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है, ओके। टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। यहाँ पे बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ आपको पढ़ना है। फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया। तो इस एक टॉपिक में आपके 4 टॉपिक कवर हो जाते हैं, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रिया, फेज इक्विलिब्रिया, आयोनिक इक्विलिब्रिया, एंड आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सॉल्यूशंस का टॉपिक आता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। आपने वो 12th में पढ़ा ही होगा, ठीक है, कुछ बच्चों को याद भी होगा। तो यहाँ पे आप पहले तो लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं, उसके बाद आप रिलेशनशिप देखते हैं केपी के, केसी, के एक्स एंड के एन का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं आपके के पर, और इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ले चैटरलियर प्रिंसिपल, ओके। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो इसे माइंड में रखिए। आयनिक इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशंस देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। पीएच एंड बफर सॉल्यूशंस देखेंगे, साल्ट हाइड्रोलिसिस, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। राउल्ट्स एंड हेनरीज लॉ देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और फेज इक्विलिब्रियम में हम फेज डायग्राम देखेंगे फॉर वन कंपोनेंट, ओके। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा ही जाता है फॉर वन कंपोनेंट के लिए फेज डायग्राम। यहाँ पे आप CO2, वाटर या फिर सल्फर, ये कंपाउंड के लिए ये स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि हम यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी थोड़ा स्टडी करते हैं, थोड़ा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन दिखते हैं। आपको यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स का जो है इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, इसकी आइडिया वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोलिजन थियरी देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। और आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट्स हुए और टॉपिक्स के रिगार्डिंग भी, तो आप हाँ कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर आप ifasonline.com पर जाकर भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपके लिए ये पूरी चीज़ें, जैसे कि एग्ज़ाम डेट्स है, एग्ज़ाम पैटर्न है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल की गई है। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।